हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। एग्जाम 30 अप्रैल 2022 में जो एग्जाम अर्थात आज जो एग्जाम हुई है उसका प्रश्न पत्र है, जो क्वेश्चन नंबर 41 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है 2.1/17 भाग 7/10 गुना 1.1/33 बराबर क्या होगा। ऑप्शन दी हुई है, इसको बता रहे हैं। जब इसको भिन्न में बदलेंगे, 2 × 17 करेंगे, 34 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35/17। उसके बाद लिखेंगे भाग है तो भाग का चिन्ह देंगे। उसके बाद लिखेंगे 7/10, फिर गुना करेंगे 33 एकम 33 एक 34/33। भाग का उल्टा गुना होता है 35/17 गुना 10/7 गुना 34/33। अब जो है ये तीनों गुणम आ गया, भाग का उल्टा गुना किए थे, ये तो गुणम था ही। 17 से 34 को काटेंगे 2 बार में और 7 से 35 को काटेंगे ये 5 बार में। 5 गुना 10 50 होता है, 50 गुना 2 करेंगे तो 100 होगा। 100/33 अर्थात 33 से भाग देंगे 100 में, ऐसे भाग देंगे 33 से 100 में तो ये 3 बार में 99 होता है, 1 शेष बचेगा। अर्थात इसको लिखेंगे सबसे पहले इसको ABC अर्थात 3.1/33। इसका जो ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे 0.0725। अब इसमें क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे। दशमलव उड़ाएंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे 1, उसके बाद 4 अंक है 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 गो 0। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे ऊपर नीचे। जब हम 5 से भाग देंगे, ये जो कटेगा ऊपर में ये कटेगा, 14 × 25 70 होता है, बच गया 2 5 अर्थात 145 बार में। और जब हम 5 से भाग देंगे तो ये कटेगा 200 बार में। फिर 5 से भाग देंगे तो ये कटेगा 29 बार में। और जब फिर 5 से भाग देंगे तो ये कटेगा 40 बार में। अर्थात हम लिखेंगे 29/40। 29/40 इसका हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 43 है यदि 72 तथा 180 का महत्तम समवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समवर्तीय क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ 72 180, इस दोनों का मौसो यहाँ 36 दिया था, तो इसमें क्या करेंगे, लौसो निकालना है। लौसो ही पूछा जा रहा है अर्थात एलसीएम। 2 से भाग देंगे 72 में तो ये होगा 36, फिर 2 से भाग देंगे तो ये होगा 90, फिर 2 से भाग देंगे तो ये होगा 18, फिर 2 से भाग देंगे तो ये होगा 45, फिर 2 से भाग नहीं लगेगा। अब 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो ये होगा 6, और 3 से भाग देंगे तो ये होगा 15, अलग में भाग दिए हैं। अब फिर जो है 3 से भाग देंगे तो इसमें ये 2 होगा और ये 5 होगा। अब सभी ये जो अंक है इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5। सबको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72, 72 गुना 5 करेंगे तो ये 360 हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 44 है एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा
विभाजित होती है। एक संख्या ले लेते हैं, सपोज डेट यहाँ 52 ही ले लेते हैं, तो उस संख्या के अंकों का योग घटाएंगे तो ये दोनों अंक जो होता है, ये 5 है और 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 होता है, अर्थात 7 घटाएंगे तो ये 45 है, जो कि 9 से विभाज्य है। सपोज डेट अब ले लेते हैं, यहाँ ले लेंगे 54। 54 में यदि ये दोनों अंक को जोड़ेंगे तो ये 9 होगा, 9 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 45, फिर भी ये 9 से विभाज्य है। यदि हम ले लेते हैं 67 ले लिए, 7 6 13 होता है, 13 इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। इस स्थिति में भी यह किससे 9 से विभाज्य है, तो हर स्थिति में ये क्या है 9 से विभाज्य होगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। 2 अंकों वाली जो है, ना तो बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, ना ही छोटी संख्या पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं वाली कितनी संख्याएं होती है। अर्थात 2 अंकों की जो प्राकृत संख्या होती है वह 10 से शुरू होती है, 10 के बाद 11 होता है, 12 होता है, इस डॉट डॉट करते करते 99 तक लिखेंगे, अर्थात 10 से लेकर 99 तक होता है। अर्थात टोटल जो 2 अंक की संख्या होती है वो होता है 90। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाता है इसका आंसर इस तरह से। क्वेश्चन नंबर ये 46 है, एक साइकिल की कीमत में 20% घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% बढ़ोतरी होती है, तो दुकान की बिक्री पर इसका असर क्या होता है। तो जब 20% कमी करता है, अर्थात दाम को क्या करता है, कम करता है, तो उसकी बिक्री 20% बढ़ती है। तो इसका हर हमेशा ऐसा जब क्वेश्चन रहता है सेम परसेंट कमी अथवा सेम परसेंट वृद्धि, दोनों अंक सेम रहता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो x²/100, अर्थात इसमें जो होता है सर्वथा क्या होती है, कमी होती है। अर्थात इसका जो करेंगे 20 × 20/100, अर्थात इसमें क्या होता है, हर हमेशा कमी प्रतिशत ही होती है, तो लिखेंगे 20, 2 ये कट जाएगा, 0 0, 2 दूना 4%, इसका क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेमी को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार बने प्रत्येक घनों की भुजा की लंबाई है। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे घनों की संख्या बराबर होगी, लिखेंगे घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो इसमें क्या करेंगे, घनों की संख्या बताया जा रहा है 27 घन बनता है, घन की जो संख्या वो कितना है, 27 घन बन रहा है, और किससे, 6 सेमी का जो घन है उसी से, 6 सेमी घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, 6 cm × 6 cm × 6 cm। अब किस घन से काटा जाता है वो पता नहीं है, वह जो घन की जो भुजा की लंबाई मानेंगे छोटे घन की, वो x मानेंगे, तो x cm × x मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x × x। तो ये जब हम का मतलब कोनिया कोनी गुना करें, ये हो जाएगा, वो जो भी भुजा होगी, वो जो भुजा है उसको मान लिए छोटा घन की भुजा, वो x cm होगा, तो x माने हैं, जो आएगा उसमें cm लगा देंगे, ये कोनिया कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27 cm, 27 x³ होगा, 27 × x³ करेंगे, 3 बार x है, तो 27 x³ बराबर हो जाएगा तो 216 cm³। यहाँ लिखेंगे x³ बराबर
216 cm³ बटे 27। तो ये जो है रूट में चल जाएगा, तो x³ है, क्यूब रूट हो जाएगा। तो 216 बटे 27, 216 जो है यह 6 का क्यूब होता है। यह 27 जो है वो जो है 3 का क्यूब होता है। 27 3 का क्यूब होता है, अर्थात 216 6 का। तो इसको काटेंगे 6 से, 6 को 3 से, तो ये 2 बार में कटेगा, अर्थात x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 cm हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 8% की दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपया 1800 रुपया हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दर बराबर लिखेंगे 8%। दर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। कितना, 1500 रुपया कितना हो जाता है, 1800 रुपया। तो मूलधन लिखेंगे, मूलधन बराबर 1500 रुपया। मूलधन क्या लिखेंगे, 1500 रुपया। और मिश्रधन जो है वो लिखेंगे 1800 रुपया। मिश्रधन क्या लिखेंगे, 1800 रुपया। अब ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 1800 में से 1500 को घटाएंगे तो यहाँ ब्याज जो है 300 रुपया प्राप्त होगा। ब्याज बराबर कितना लिखेंगे, 300। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने वर्षों में, अर्थात समय पूछा जा रहा है। तो समय का सूत्र लगाएंगे। समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो लिखेंगे 300 गुना 100 बटे मूलधन जो है 1500 रुपया दिया हुआ है, तो लिखेंगे 1500, और दर जो है 8% दी हुई है, लिखेंगे बटे 8। 300 से काटेंगे 1500 को तो वो कटेगा 5 बार में, 5 से काटेंगे 100 को तो वो कटेगा 20 बार में। ये दोनों को काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये 5 से नहीं 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, अर्थात 5 बटे 2 हुआ। 2 से जब हम भाग देंगे ये होगा 2.1/2 वर्ष। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। 2100 का अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए ये तो पहले अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि यह जो 15 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, और ये जो 35 है ये तो पहले से ही अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं होगा। ये जो 4 है, 4 तो पहले से ही अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। इसमें 15 था, अभाज्य संख्या नहीं था इसलिए नहीं हुआ। इसमें 35 अभाज्य संख्या नहीं था इसलिए यह अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। या 4 था जो अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। इसमें जांच भी नहीं करना है, तो डायरेक्ट भी हम लिखेंगे तो ये ऑप्शन सी दे सकते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब गुना करने की बात रहा जांचने के लिए, तो ये जांच देते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गुना 5 करेंगे 60 होगा। 60 पचे 300, 60 गुना 5 करते हैं 300 होता है। 300 गुना 7 करेंगे तो 2100 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, 8% की दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपया 1800 रुपया हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दर बराबर लिखेंगे 8%। दर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। कितना, 1500 रुपया कितना हो जाता है, 1800 रुपया। तो मूलधन लिखेंगे, मूलधन बराबर 1500 रुपया। मूलधन क्या लिखेंगे, 1500 रुपया। और मिश्रधन जो है वो लिखेंगे 1800 रुपया। मिश्रधन क्या लिखेंगे, 1800 रुपया। अब ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 1800 में से 1500 को घटाएंगे तो यहाँ ब्याज जो है 300 रुपया प्राप्त होगा। ब्याज बराबर कितना लिखेंगे, 300। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
कितने वर्षों में, अर्थात समय पूछा जा रहा है तो समय का सूत्र लगाएंगे। समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो लिखेंगे 300 गुना 100 बटे मूलधन जो है 1500 रुपया दिया हुआ है, तो लिखेंगे 1500, और दर जो है 8% दी हुई है, लिखेंगे बटे 8। 300 से काटेंगे 1500 को तो वो कटेगा 5 बार में, 5 से काटेंगे 100 को तो वो कटेगा 20 बार में। ये दोनों को काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये 5 से नहीं 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, अर्थात 5 बटे 2 हुआ। 2 से जब हम भाग देंगे ये होगा 2.1/2 वर्ष। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। 2100 का अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए ये तो पहले अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि यह जो 15 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, और ये जो 35 है ये तो पहले से ही अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं होगा। ये जो 4 है, 4 तो पहले से ही अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। इसमें 15 था, अभाज्य संख्या नहीं था इसलिए नहीं हुआ। इसमें 35 अभाज्य संख्या नहीं था इसलिए यह अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। या 4 था जो अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। इसमें जांच भी नहीं करना है तो डायरेक्ट भी हम लिखेंगे तो ये ऑप्शन सी दे सकते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब गुना करने की बात रहा जांचने के लिए, तो ये जांच देते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गुना 5 करेंगे 60 होगा। 60 पचे 300, 60 गुना 5 करते हैं 300 होता है। 300 गुना 7 करेंगे तो 2100 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 50 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, 600 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 720 रुपया हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर 600 रुपया। मूलधन जो लिखेंगे वो लिखेंगे 600 रुपया, और समय जो दिया हुआ है वो लिखेंगे 4 वर्ष। समय क्या लिखेंगे 4 वर्ष, और मिश्रधन 720 रुपया हो जाती है, अर्थात मिश्रधन बराबर लिखेंगे 720 रुपया। मूलधन में से मूलधन और मिश्रधन के मदद से हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो क्या करेंगे 720 में से 600 को घटाएंगे तो इसका जो ब्याज प्राप्त होगा वह ब्याज होगा 120 रुपया। अब जो है तो इसमें कहता है यदि दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। पहले हमें पुराना दर निकालना होगा। तो दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, तथा लिखेंगे ब्याज जो है 120 रुपया निकाले हैं, 120 गुना 100, और मूलधन जो है 600 रुपया दिया हुआ है। मूलधन 600 लिखे और समय 4 वर्ष दिया हुआ है, बट लिखेंगे यहाँ समय 4 वर्ष। 120 से काटेंगे 600 को, ये 5 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे 100 को तो ये 20 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे 20 को तो ये 5 बार में कटेगा, अर्थात दर जो है यहाँ 5% प्राप्त हुई। तो यहाँ लिखेंगे यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, अर्थात मूलधन वही रहेगा। तो लिखेंगे इसमें मूलधन बराबर, मूलधन जो लिखेंगे वो लिखेंगे 600 रुपया ही, और न्यू दर लिखेंगे, अर्थात नया जो दर है वो क्या हो रहा है 2% बढ़ रहा है। पुराना दर है 5, अब 5 में 2 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 7%, और समय जो है 4 वर्ष रखेंगे, समय बराबर 4 वर्ष, अर्थात सबसे पहले हमें ब्याज निकालना होगा, उसके बाद हम मिश्रण निकालेंगे। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे मूलधन दिया हुआ है 600, और समय जो है दिया हुआ है 4 वर्ष, और दर दिया हुआ है 7% बटे 100। 100 से काटेंगे
600 को तो 6 बार में कटेगा, 6 चौके 24, 24 गुना 7 करेंगे तो ये होगा 168। अर्थात इसका हमें मिश्रण निकालना है। तो मिश्रण बराबर सूत्र होता है, मिश्रण बराबर लिखेंगे, मिश्रण बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रण बराबर जो सूत्र लिखेंगे वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन जो है 600 रुपया दिया हुआ है, लिखेंगे 600 प्लस 168, अर्थात ये हो जाएगा 768 रुपया इसका आंसर, जो ऑप्शन बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त से प्राप्त होता है। यहाँ जो पहला ऑप्शन है वह जो दिया हुआ है, वैसे छोटी 4 अंकों की जो छोटी संख्या होती है वो होता है 1000। 4 अंकों की जो छोटी संख्या होती है वो कितना होता है, 1000 होता है। 1000 का जो प्राइम फैक्टर होगी वही हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन पहले हम समझाते हैं कुछ। तो पहला जो ऑप्शन है वो इसमें 8 दिया हुआ है, 8 जो खुद अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए यह तो अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, इसलिए ये कटा। अब जो है दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा में ये जो है 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन कटा। अब ये चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा में ये 10 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, इसलिए ये चौथा ऑप्शन कटा। अब जो है 1000 का जब 4 अंक सब छोटी संख्या 1000 होती है, 1000 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 1000 में तो यहाँ होगा 500, फिर 2 से भाग देंगे ये होगा 250, फिर 2 से भाग देंगे ये होगा 125, फिर जो है हम 5 से भाग देंगे ये होगा 25, फिर 5 से भाग देंगे तो ये होगा 5। अर्थात 2 जो है 3 बार आता है, 1 2 3, और 5 भी 3 बार आता है। इसको इस तरह से सजा दिया है, बड़ा संख्या पहले लिखा है, 5 को 3 बार और 2 को 3 बार, अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है 51 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समावर्तीय है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ 25, 45 और 75। इसमें से ये और ये 3 से विभाज्य है, चूंकि 4 अंकों का योग 3 का गुणज है। 4 5 9 होता है, 7 5 12 होता है। 2 से तो भाग लगेगा नहीं, यहाँ लिखेंगे 3 लिखेंगे, यहाँ 25, यहाँ 15, यहाँ फिर 25, फिर जो है हम 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो ये होगा 5, ये होगा 3, ये होगा 5, फिर जो है 5 से भाग देंगे तो ये होगा 1, ये होगा 3, ये होगा 1। अब गुना करेंगे, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 3, तो गुना करेंगे तो ये होगा 3 पचे 15, 15 पचे 75, 75 गुना 3 करेंगे तो ये होगा 225। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 6.6, फिर प्लस करना 6.06, फिर प्लस करेंगे 6.206, फिर प्लस करेंगे 6.6006। तो ये सबको जोड़ना है, दशमलव के बाद ज़्यादा अंक इसमें है, 4 गो अंक है, यहाँ 3 है तो 4 अंक पूरा दिए, 0 1 दे के, यहाँ 2 गो 0 देंगे, यहाँ 3 गो 0 देंगे तो ये 4 अंक पूरेगा। तो अब जो है इसको जोड़ेंगे, 6 का 6 ही लिखेंगे, फिर 6 का 6 ही लिखेंगे, फिर 6 का 6, फिर 6 जोड़ेंगे तो 12 का 2 होगा, बच गया 1। यहाँ लास्ट में जो था 66 था, 66.6006 था। तो अब 62, 12 0 बचा 1, तो ये जोड़ेंगे 6 6 और 6 तो ये 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 का 5, बच गया 2, 6 2 8, इसका हो जाएगा 85.2666, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2:15 PM पर चलती है।
90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर वह यह कितने बजे पहुंचेगी। तो यहाँ लिखेंगे चाल बराबर, चाल जो दिया हुआ है वो लिखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जो दिया हुआ है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी जो है वो दिया हुआ है 90 किलोमीटर। दूरी कितना दिया हुआ है? 90 किलोमीटर। अब समय का सूत्र लगाएंगे। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ लिखेंगे 90 किलोमीटर बटे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, जब 18 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। 5/4 अर्थात घंटा लिखेंगे तो अर्थात 1/1/4 घंटा, अर्थात 1/4 घंटे को क्या लिखेंगे? मिनट में बदलेंगे। 1/4 को 60 से 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 4 से काटेंगे 60 को तो 15 हो जाएगा, अर्थात 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा जो है 15 मिनट इसका टाइम लगा 90 किलोमीटर पहुंचने में। लेकिन गाड़ी जो खुली थी वो खुली थी 2:15 में, 2:15 PM में खुली थी, और समय लगा 1 घंटा 15 मिनट। 2:15 में 1:15 को जोड़ेंगे, अर्थात ये समय जो है 3:30 हो जाएगा PM। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 का अंतर है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लंबाई जो है बड़ा है किससे? चौड़ाई से, अर्थात यहाँ लिखेंगे चौड़ाई लिखेंगे x, चौड़ाई x लिखेंगे x, तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 23 मीटर। चूंकि इससे जो है 23 मीटर अधिक है, जैसे ये x मीटर होगा तो इससे 23 मीटर अधिक लंबाई बड़ा है। परिमाप जो है, हॉल का जो परिमाप है वो 206 मीटर दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप बराबर 206 मीटर। सूत्र होता है फर्श का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 206 मीटर। फिर लिखेंगे L + B, अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ गुना में है 2 तो यहाँ बटे में लिखेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 103 बार में। तो उसके बाद लंबाई का जो वैल्यू है x + 23 मीटर, वो लिखेंगे x + 23 मीटर। फिर चौड़ाई का जो वैल्यू है वो है x बराबर लिखेंगे 103 मीटर। x में x को जोड़ेंगे तो ये होगा 2x + 23 मीटर बराबर 103 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे? लिखेंगे 2x बराबर 103 मीटर माइनस 23 मीटर। तो लिखेंगे फिर 2x बराबर 80 मीटर। फिर लिखेंगे x बराबर 80 मीटर बटे 2, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 40 बार में, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 40 मीटर। अर्थात चौड़ाई बराबर लिखेंगे, अर्थात x का जो वैल्यू हुआ वो हुआ चौड़ाई का जो वैल्यू x का 40 मीटर, और लंबाई जो है लंबाई बराबर लिखेंगे x + 23, अर्थात 40 में 23 को जोड़ेंगे, 40 मीटर में 23 मीटर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63 मीटर। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो यहाँ से फिर करते इधर से इधर गए फिर इधर से, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B। तो ये 63 मीटर गुना 40 मीटर, तो जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा m गुना m, m²
3 चौक 12 का 2 बच गया 1, यहाँ 0 है तो 0 दे दिए। 3 चौक 12 का 2 बचा 1, 6 चौक 24 1 25, 2520 मीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 56 है 20 भागा 5, फिर भाग है, फिर 2, फिर प्लस है 16 भागा 8, फिर गुना है 2, फिर ब्रैकेट है अर्थात 10 भागा 5, फिर गुना है प्लस 3, फिर ये जो है प्लस 2 का मान है। यहाँ लिखेंगे जब हम 5 से भाग देंगे 20 में तो ये होगा 4। सबसे पहले जहाँ जहाँ ब्रैकेट है उसका क्रिया कर लेते हैं। तो लिखे दिए यहाँ 4, 5 से जब भाग देंगे 20 में तो वो हो जाएगा 4। फिर लिखे भाग दिए 2 से, 8 16 में 8 से भाग देंगे तो इसका रिजल्ट होगा, फिर प्लस है प्लस लिखे, यहाँ लिखेंगे 2। फिर जो है गुना का जो चिन्ह है तो लिखेंगे गुना 2, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 10 में यदि 5 से भाग देंगे तो इसका रिजल्ट होगा 2। फिर गुना है तो गुना लिखेंगे, फिर 3 प्लस 2 करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 5। तब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ गुना है उसको गुना करेंगे, तो ये दोनों गुना करना है। सबसे पहले इसमें भाग देंगे 2 होगा, फिर जो है उसको लिखते हैं 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 5, फिर लिखेंगे 2 प्लस 4 और प्लस 10, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। एक बार और समझा देते हैं। फर्स्ट जो ब्रैकेट है अर्थात यहाँ से यहाँ तक का, ये इसका वैल्यू ये हुआ। ये जो भाग है तो भाग का चिन्ह ये लिखे, ये 2 है तो ये 2 यहाँ से आया, फिर प्लस है तो ये चिन्ह यहाँ से लिखे। 16 में 8 से भाग दे 2 हुआ तो ये 2 यहाँ लिखे, और फिर गुना 2 था तो ये 2 गुना 2 यहाँ लिखे, फिर प्लस था तो प्लस का चिन्ह यहाँ लिखे। फिर 10 में 2 से भाग दे तो 5, 10 में 5 से भाग दे 2 हुआ तो 2 यहाँ लिखे, फिर गुना का चिन्ह था तो गुना लिखे। ये ब्रैकेट का क्रिया में दोनों प्लस में था, जोड़े तो 5 हुआ तो यहाँ लिखे। अब देखिए इस तरह प्रश्न में कि सबसे पहले भाग का क्रिया होगा। अब तो 4 में 2 से भाग दे 2 हुआ, ये दोनों गुना में है तो लिख दिए इस तरह से। अब गुना का क्रिया करके ये बोर्ड मास के अनुसार दोनों गुना किए और सबको जोड़ दिए, इस तरह से आंसर 16 प्राप्त हुई, जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 57 है 12.1/16 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो ये 12 है तो 12 का 12 लिखेंगे, 1/16 है तो 16 से भाग देंगे 1 में, यहाँ छोटा है तो यहाँ लिखेंगे 0, तो दशमलव देंगे तो यहाँ भी आएगा एगो 0, फिर भाग नहीं लगेगा तो फिर लिखेंगे यहाँ 0, तो यहाँ आएगा 0, 6 बार में 96, फिर घटाएंगे तो ये होगा 4, दशमलव दिए हैं तो एगो 0 दे सकते हैं, 2 बार में होगा 32, फिर 8 लिखेंगे, दशमलव दिए हैं तो एगो 0 दे सकते हैं, तो ये 5 बार में लगेगा 80, तो ये काटे तो ये हो गया 12 दशमलव के बाद जो अंक है वो लिखना होगा 12.0625। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 58 है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श 15 सेमी गुना 12 सेमी विमाएं की 7500 टाइलें लगती है, तो कमरे की चौड़ाई है। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ टाइल्सों की संख्या बराबर अर्थात टाइलों की संख्या लिख देते, टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ जो है दिया हुआ है टाइलों की संख्या 7500, तो लिखेंगे 7500, और लंबाई जो है 15 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। 1500 लंबाई फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई मान लेंगे x,
जो आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा। फिर लिखेंगे यहाँ एक टाइल का जो लंबाई चौड़ाई वो 15 सेमी गुना 12 सेमी का है, 15 सेमी गुना 12 सेमी। तो यहाँ क्या किए, 15 से काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, और कोनिया कोनी अब गुना करते हैं तो लिखेंगे x गुना 1 x बराबर x 100 गुना x है, अर्थात यहाँ लिखेंगे 100x, फिर लिखेंगे बराबर 100 गुना x 100x, फिर लिखेंगे 7500 गुना 12 cm गुना 12 cm, अर्थात x बराबर हो जाएगा 7500 गुना 12 cm बटे 100। 100 से काटेंगे तो ये कटेगा 75 बार में, 75 गुना 12 करेंगे तो ये होगा 900 cm, 900 cm अर्थात ये हो जाएगा 9 मीटर। 900 100 cm में 1 मीटर होता है, अर्थात इसका जो चौड़ाई होगा वो हो जाएगा 9 मीटर। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है 1/13, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट है 7 + 2 गुना 5 गुना 11 + 2 गुना 13। यहाँ क्वेश्चन दी हुई है वही को उतारे तो लिखेंगे यहाँ 7 2 × 5 10, 10 से गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा 110, 2 × 5 10 गुना 11 110, और ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, प्लस लिखेंगे 26। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1/13, फिर इस सब को जोड़ेंगे तो 7 में 26 को जोड़ेंगे 33, और 33 प्लस 110 अर्थात 143 हो जाएगा। 143 में जब हम 13 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा इसका 11 हो जाएगा। 13 11 143 होता है, अर्थात इसका आंसर जो है 11 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 60 है एक तार 2.3/4 मीटर लंबा है, वह दो भाग में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई है। तो लिखेंगे यहाँ दिया हुआ है एक भाग अर्थात प्रथम जो भाग है एक भाग दूसरे भाग से अर्थात दूसरे भाग से जो है 5/8 मीटर बड़ा है, अर्थात दूसरा जो भाग है उसको हम x मान लिए, दूसरा भाग को x मानेंगे तो पहला भाग जो आएगा वो आएगा x + 5/8 मीटर। ये हुआ पहला भाग का। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, चूंकि दोनों एक ही टुकड़ा है, दो भाग में टूटता है, तो लिखेंगे पहला भाग है x + 5/8 मीटर, फिर दूसरा जो टुकड़ा हुआ है वो है x बराबर लिखेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे 4 दूनी 8, 8 3 11/4 मीटर होगा। यहाँ लिख दिए, x में x को जोड़ेंगे तो ये होगा 2x, फिर लिखेंगे 5/8 मीटर, फिर बराबर लिखेंगे 11/4 मीटर, फिर यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 11/4 मीटर, यहाँ प्लस में है तो इस साइड में आते हैं क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5/8 मीटर। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2x बराबर एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, इसके पहाड़ा में 2 बार में होता है, 11 दूनी 22 मीटर माइनस ये 5 मीटर, अर्थात लिखेंगे 2x बराबर 17 मीटर/8। ये दोनों कोनिया कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16 मीटर, 16x बराबर 17 मीटर, अर्थात x बराबर 17/16 मीटर, अर्थात 1.1/16 मीटर। ये हुआ छोटा टुकड़ा की लंबाई, अर्थात
दूसरे भाग की लंबाई। इसमें जो पूछा जा रहा है बड़े भाग की लंबाई पूछा जा रहा है। बड़े भाग अर्थात इसमें आंसर जो है लिखेंगे बड़े भाग अर्थात फर्स्ट भाग की लंबाई जो लिखे x प्लस 5/8 मीटर अर्थात x का जो वैल्यू है वो है 17/16 प्लस 5/8 करेंगे। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। इसके पहाड़ा ये 17 मीटर लिखे, इसके पहाड़ा में 2 बार 5 दूना 10 मीटर, ये हो जाएगा 27/16 अर्थात 16 से जब भाग देंगे 1 पूर्णांक, ये हो जाएगा 11/16। यही हो जाएगा इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है।